नमस्ते, मैं हूँ याज्ञवल्क। एक गीत अक्सर गूंजता है और इन दिनों ज़्यादा, चोला माटी के है राम। अगर आपने भर्तृहरि के 3 शतकों में से जो उनके 3 शतक थे, नीति, श्रृंगार और वैराग्य, अगर उसको पढ़ा हो तो ये वैराग्य और नीति का समुच्चय है। अगर आप भोजपुरी के शौकीन हैं, मूलतः भोजपुरी के, तो उसमें एक शब्द बहुत आता है, उसको कहते हैं निर्गुण। ये निर्गुण की बिल्कुल पैरेलल शाखा या बिल्कुल निर्गुण का छत्तीसगढ़ी संस्करण लगता है। इसका अपना एक इतिहास है, इसे छत्तीसगढ़ में लिखा गया, चोला माटी के है राम। और ये बहुत ज़्यादा तब क्लिक कर गया लोगों को जब एक माँ ने अपने बेटे को अंतिम विदा देते हुए गाया। यूँ इसका इतिहास, इसका संदर्भ हबीब तनवीर से मिलता है, और जिन्होंने इसे गाया था वो खुद हबीब तनवीर की उस टीम की सदस्य थी। मगर आखिरकार वो गीत लिखा किसने, उसके संदर्भ क्या हैं, उसका पूरा विषय क्या है, इस मुलाकात में वही जानने की, समझने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ हैं पूनम तिवारी जी। प्रणाम। नमस्ते पूनम जी, जो गीत है जी। चोला माटी के है राम, ये कब लिखा गया, किसने लिखा, इसका इतिहास क्या है? आ, जब बहादुर कलारीन हबीब तनवीर जी के थिएटर में जब शुरू हुआ तो उस समय हम नहीं थे थिएटर में। जब हम दोबारा जब गए तब बहादुर कलारीन जब हो रहा था तब हम ये गाना को सुने थे, क्योंकि शो होता था बहादुर कलारीन का उस मतलब ये। और कितना साल पहले बहादुर कलारीन सर लोग किए थे, उसको ज़्यादा मतलब मुझे पता नहीं था। लेकिन बहादुर कलारीन दोबारा और शुरू हुआ, एक बार शुरू हुआ तो कुछ विरोध भी हो गया था बोलते हैं क्योंकि माँ बेटे के बारे में था ये जो बहादुर कलारीन जो है नाटक। सूरतगढ़ चिरचारी बालोद के पास है, वहीं की कहानी है ये। तो दोबारा जब शुरू हुआ तब हम गए थे वहाँ, तब मैं इस गाने को सुनी थी वहाँ। लेकिन ज़्यादा शो होता नहीं था हम लोग का, क्योंकि बीच में ऐसे भी दौर आया कुछ दिन। ठीक थी फिदा मामी जो हमारे आर्टिस्ट थी, जो चरणदास चोर में रानी का रोल करती थी, तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है वो, इस रोल को करती थी वो बहादुर कलारीन का। तो ये नाटक हमारे जाने के बाद में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हुआ है। तो ये गाना जो है, कोई कोई गाना ऐसे होता है वो दिल को छू लेते हैं, उस गाने को इंसान भुला नहीं पाता। तो ये गाना मेरे यहाँ के बेटे भी बहुत पसंद करते थे इस गाने को, और ये गाना अचानक मेरे मुंह से निकल गया। और मेरा मतलब घटना भी ऐसी हुई कि ये गाना को गाना पड़ गया सर मेरे को। मैं खुद नहीं जानती थी कि ये गाना को मैं गाऊंगी और इतना एक गाना जो है मीडिया में छा जाएगा, लोगों के दिल में छा जाएगा, ये मैं कभी नहीं सोची थी, क्योंकि ये नाटक का गाना है हमारा। लेकिन हम लोग जब मंच में, अभी हम लोग कला मंच करते हैं, रंग छत्तीसा मेरा ग्रुप है, तो उसमें हर जगह बोलते हैं कि माता राम ये गाना ज़रूर गावे। कभी कभी बोलते हैं कि क्योंकि रात भर का होता है प्रोग्राम, तो शुरुआते में बोल देते गा दो। तो शुरुआत में गा देवे तो एक नहीं 10 जन रोवैया शुरू हो जाते, मोर जैसे कब को दुखिया पड़े दुनिया। तो ये गाना हम लोग अंतिम में गाते हैं जब सुबह सुबह के समय 4-5 बजे। तो ये गाना बहुत लोगन मन के दिल ला छूते, बहुत प्रभाव पड़ते ये गाना में। ये गाना लिखा किसने था? ये गाना तेली बांधा में जो रहते थे ना गंगाराम, वो लिखे थे इस गाने। आगी लबारे बारे च नहीं हो, कोठा में पैरा डारे च नहीं हो, ये गाना पहले चलता था, तो ओकरे लिखे गाना ये है। तो हम लोग पहले सुनते थे कि गंगाराम के गाना है करके, लेकिन वहाँ जब थिएटर में गए ना तब पता चला कि ये बहुत से ऐसे गाना लिखे हैं वो बहादुर कलारीन में, बहुत सुंदर सुंदर गाना है। लेकिन ये गाना जो है एक अलग ही इसका। अच्छा, जो हबीब तनवीर जी का जो नाटकों को लेकर प्रयोग था, छत्तीसगढ़ को लेकर उनका जो समर्पण था, वो उनके जाने के बाद ब्रेक क्यों लगा, आगे क्यों नहीं बढ़ पाया उतना? क्योंकि बात ये भी है सर कि पुराने कलाकार जो हैं, जितने आर्टिस्ट थे वो बहुत लोग ख़त्म हो गए। बुलवा राम, लालू राम, मदन निषाद,
दीपक तिवारी, चरणदास चोर बनते थे, गोविंद राम नीलमरकर, फिदा बाई, माला बाई। अब छत्तीसगढ़ से एक मैं बची हूँ बस। आप उसमें क्या करती थी उस नाटक में? मैं चरणदास चोर में रानी का भी रोल करती थी और दासी का भी रोल की हूँ। चरणदास चोर में कोरस में गाना गाई हूँ। बहादुर कलारीन में छछान का दोस्त बनते थे हम लोग, सब लड़के बनते थे। जब शुरू शुरू में हम लोग गए तब बहादुर कलारीन का रिहर्सल भी बहुत की मैं कलारीन के रोल के लिए, लेकिन ऐसे हुआ कि मतलब शो जो होने वाला था कलकत्ता में कुछ हुआ तो नहीं हो पाए। एक दो शो उसका हुआ है बहादुर कलारीन का, लेकिन ये नाटक एकदम दिल को छूने वाली नाटक है। ये बहुत अच्छे अच्छे गाना है। मैं एक आध गाना और आपको सुनाऊंगी बहादुर कलारीन का। वो जो गीत था जब आप अपने बेटे के लिए उसको गाई थी जी। तो क्या हुआ क्या था? बेटा ख़त्म हो गया, अटैक आया उसको और ख़त्म हो गया तो उसको घर में लाए और हम दीपक तिवारी तो 2008 से बीमार थे। बेटा था उसका छोटा सा, बस कलाकारी करते करते, वो भी तबला बजा रहा था सर मंच में, और उसको अटैक आ गया और वो ख़त्म हो गया। तो मतलब उसको ना जब अटैक आया ना तो मैं वहाँ नहीं थी बच्चे को, तो इन लोग फिर रात भर प्रोग्राम तो जैसे वैसे निपटा लिए। मेरा ग्रुप नहीं था वो, एक चंदैनी गोंदा में तबला बजाने के लिए गया था वो, तो वहीं उसको आगे उसकी छोटी वाली बहन थी और हमारे यहाँ जो एंकरिंग करते हैं वो भी गए थे। 2-4 कलाकार हमारे यहाँ ग्रुप से लेके गए थे, उधर ही अटैक आ गया उसको और इन लोग फिर ला के भर्ती किए। तो यहाँ के राजनांदगांव के हॉस्पिटल में बोले कि आप यहाँ भर्ती नहीं हो सकते, इसको कहीं बाहर ले जाओ आप लोग। वो पता ही नहीं था, मैं तो घर में थी, मैं उस प्रोग्राम में नहीं गई थी। तो इन्हीं लोग जाके उनको भर्ती किए। फिर डॉक्टर शायद उसको मना भी किए कि आप काम वगैरह मत करना, अब इसको तो ऑलरेडी अटैक आ चुका है, ऐसे करके डॉक्टर बताए। बोलते बाद में मुझे बहुत देर के बाद में, घंटों बाद में मुझे वहाँ से जब आए ना, एक दो लोग उन लोग बताए कि सूरज का तबीयत ख़राब है, उसको अटैक आ गया है और वो भर्ती है करके। मुझे तो पता ही नहीं था, तब मैं गई देखने के लिए। तो दीपावली में लाए भी थे उसको, उसकी छोटी वाली बहन दिव्या तिवारी जो मेरे साथ अभी सिंगिंग करती है, वो बेटी लाए भी थे। उसके बाद में फिर उसको भर्ती किए। 1 या 2 तारीख को उसको ऑपरेशन होने वाला था, ऑपरेशन से पहले ही वो जा बस। बेटे का शव सामने था और आपने गीत गाया। अब उस समय ना सर मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आया, ना मेरा बेटा, ना मैं, ना मेरा पति, ना मेरे बच्चे। मेरे को बस एक ही चीज़ मैं सोच के गाई हूँ कि नहीं, जो दुनिया में आया है उसको तो एक न एक दिन जाना ही पड़ता है बेटा। यही सोच के मैं गाई, लेकिन मैं बहुत अचानक गाई इस गाने को। मतलब मेरी कोई दिली इच्छा नहीं थी कि मैं इस गाने को गाऊंगी, अचानक गाई हूँ इस गाने को। और अब दुनिया की नीति है सर, जो आया है उसको तो जाना ही पड़ता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बचपन से वो भी कलाकारी किया हम लोग के साथ में। लंदन, पेरिस, कार्डिफ, जर्मनी, एडिनबरा, रूस, रसिया, मेरे सब बच्चे घूमे हैं। वो भी बचपन से कलाकार था। 6 नाटक का छोटा सा था वो, 15-14 साल का था वो। तो हमारे यहाँ जो देवीलाल नाग करके जो हारमोनियम बजाते थे, तो वैसे कुछ हो गया, आपस में हो जाता है, एक जगह रहते हैं तो वो छोड़ के चले गए थे। तो इतना छोटा सा है वो, आगरा बाज़ार में उसको आप लोग ज़रूर देखना, इसमें जब दिखते हैं टीवी में तो छोटा है, लेकिन वो 6 नाटक का उस बच्चे ने हारमोनियम बजाया है। जबकि हबीब साहब के नाटक में 14-15 गाना से कम नहीं होता है एक नाटक में। आप तो देखे भी होंगे उनका नाटक,
लेकिन उसका इतना मतलब वो टैलेंट था वो बच्चा कि 6 नाटक का उसने हारमोनियम बजा लिया, बस खाली सुन सुन के देख देख के सीखता था वो। अब मेरा बच्चा है करके मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब एक बहुत अच्छा कलाकार और आगे बढ़ने वाला बच्चा बहुत जल्दी चला गया। ये बस दिल में बहुत खलते कि अभी बहुत अच्छा, नाम वो कमाता वो हुआ। जो गीत है, वो गीत क्या मन को धैर्य देता है, राहत देता है, उदासी से दूर करता है? बिल्कुल बिल्कुल। वो गीत आप गुनगुना सकेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है रे। हाय चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है रे। चोला माटी के है हो, हाय चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है रे। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, कारण जैसे दानी रे संगी, कारण जैसे दानी। बाली जैसे वीर चले गए, रावण जैसी अभिमानी रे, चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के घई रे। कोनो रीस ना कोनो रहे भाई, आही सबके पारी, एक दिन आही सबके पारी। काल कोनो ला छोड़े नहीं, राजा रंक भिखारी, चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के घई रे। चोला माटी के है हो, हाय चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के घई रे। हाय विधाता का लिख दीने राम, करम जान तकदीर विधाता का लिख दीने रे। भव से पार लगे बरगते, हरि के नाम सुमर ले रे संगी, हरि के नाम सुमर ले। ये दुनिया माया के रे पगला, जीवन मुक्ति कर ले, चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के घई रे। चोला माटी के है हो, हाय चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के घई रे। हाय विधाता का लिख दीने राम, करम जान तकदीर विधाता का लिख दीने रे। हाय विधाता का लिख दीने राम, करम जान तकदीर विधाता का लिख दीने रे। इन गीतों के अलावा मतलब एक पूरा बहुत समृद्ध दौर चला है हबीब तनवीर साहब के समय में, जिसमें गीत थे, सारी चीज़ें थी। सरकार उतनी मदद कर रही है आप लोगों की, या लगता है आप लोगों को कि और मदद होनी चाहिए थी, और बेहतर होता? क्योंकि एक थोड़ा सा खालीपन तो दिखता है, उतना होता तो नहीं आप लोगों का। अब मतलब एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप लोगों के कार्यक्रम होते हैं, व्यापक मंच नहीं है। सहमत हैं? जी। अब क्या है सर कि जो प्रोग्राम करते हैं उसी का ही हमको पैसा मिलता है, बाकी ना हमारा पेंशन भी नहीं बंधा है, ना एक कलाकार कितना वर्किंग किया है, कितने दिन तक काम किया है, उसको ज़रूर देख के मैं खाली अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, और भी बहुत सारे कलाकार हैं छत्तीसगढ़ में हमारे। उसके लिए सरकार को ज़रूर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि पूरी लाइफ जो है, जिंदगी इसी में हम लोग समर्पित किए। हम छोटेपन से कलाकारी कर रहे हैं, हमारे माता पिता सब कलाकार थे, हमारे नाना कलाकार थे,
तो हम कलाकार के घराने में पैदा हुए हैं और कलचकारी हम लोग सीखे, बाकी और तो कुछ भी नहीं आता हमको, ना हम सीखे भी नहीं है, क्योंकि मम्मी भी हमारी करती थी कलाकारी, पापा भी करते थे। बस वही चीज़ हमारे अंदर में आ गया, हमारे अंदर की चीज़ हमारे बच्चे लोग के अंदर में आ गई। उन लोग भी कलाकारी किए हैं बस, और उन्हीं लोग भी अभी भी मंच में सब काम करते हैं बेचारे लोग। लेकिन मैं कई बार बोल चुकी हूँ सर कि कम से कम एक आध लोग को तो कम से कम नौकरी दे दे घर के परिवार को। और मैं कई बार बोल चुकी हूँ, मेरे को बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता है बार बार, क्योंकि मैं सम्मान के लिए भी मैं गई थी, तब भी मैं बोली हूँ कि आप क्या चाहते हो सरकार से, तो एक आध जने को तो कम से कम नौकरी दे दी। जबकि हमारे घर भर के पूरे कलाकार हैं, हमारे 2 बेटी हैं, 2 जवाई हैं, अब नाती पोता लोग छोटे छोटे हैं अभी, लेकिन कोई नहीं सुनते हैं सर, वो सब बोलो तो कुछ नहीं होता है। अच्छा, एक कई बार मैंने और फिर एक चीज़ और है, जी जो कलाकार है उनको 60 साल की उम्र जब होता है तब पेंशन मिलता है। 60 साल में बताइए कलाकार कितना वर्किंग करे रहते हैं अपने जीवन में, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, घूमना घामना, कई रात तक भूखे, कई रात तक प्यासे, कई रात तक कितना मेहनत करते हैं लगातार। तो कई कलाकार तो 60 साल की उम्र तक जीते हैं, हमारी भी अब 60 साल हो गया उम्र हमारी। अब पता नहीं, हम तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि और जिए और बहुत काम करें, लेकिन लालसा तो मन की नहीं कम होती ना। हम तो चाहते कि हम और गाएं, हम और मंच में काम करें। वो ललक तो कलाकार का तो जीवन भर नहीं छूटता ना, वो ललक तो रहती है। मतलब हमारे जब तक हाथ पैर चल रहा है तो हम तो करेंगे ही, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग के लिए सही में सरकार को सोचना चाहिए कि हम देश विदेश गए, अपने छत्तीसगढ़ का नाम आगे तक बढ़ाए। लंदन, पेरिस, कार्डिफ, जर्मनी, एडिनबरा, रूस, रसिया, एथेंस, बांग्लादेश, कहाँ कहाँ नहीं गए हम लोग हबीब साहब के साथ। अच्छा, एक चीज़ आप और बताइए। मैंने ये बीच में जब छत्तीसगढ़ी के पुराने गीतों की जी जी। खोजबीन करता था, जो आकाशवाणी में बजा करते थे बहुत सारे गीत, तो मुझे ये समझ आया कि जो उसके मूल गीतकार थे, जो उन गीतों को जिन्होंने स्वर दिया, जैसे एक का मैं नाम बिल्कुल मिस कर रहा हूँ, भिलाई के आसपास कहीं रहती हैं, बड़े गरीबी में रहती हैं वो। उन्होंने उनको छत्तीसगढ़ी गीतों का लता कहा जाता था। मैं एक बार मिला भी हूँ उनसे, जी जी। और उनके गाए रिकॉर्ड आकाशवाणी में बजते थे। अच्छा। और एक क्षण एक ऐसा समय आया हाँ जब ये सारे रिकॉर्ड गायब हुए और कुछ नए नाम उसमें आने शुरू हो गए, और जी वो जी। माने गए कि यही छत्तीसगढ़ी गीत गाते हैं। हाँ। तो क्या छत्तीसगढ़ी गीतों के साथ ये जो एक प्रकार की डकैती हुई थी, एक प्रकार की ये जो हाईजैकिंग बोलते हैं, अपहरण हो जाना, ऐसा महसूस किया आपने? हाँ बिल्कुल, वो तो है ही है। देखिए, मैं आपको छोटा सा गा के बताऊंगी। गाना जो है, पता नहीं कितनी पीढ़ी हो गई इस गाने को, जो मैं भी आपको गा के सुनाऊंगी। और उस गाने को इन लोग गा रहे हैं, लोक कला मंच वाले लोग, बड़े बड़े आर्टिस्ट गा रहे हैं, लेकिन एक शब्द में नहीं बोलते हैं कि ये गाना जो है पूनम तिवारी ने सुनाया, उसके मुंह से सुने हैं, या हबीब साहब के जो नाटक के गाने हैं लिखे हुए उसको हम लोग गा रहे हैं, ये नहीं बोलते हैं। तो ये तो बहुत खराब बात है ना। गलत बोल रही हूँ क्या सर, बताइए? नहीं, हम गा दिए तो हमारा गाना है। आप लिखे हो, आप इस गाने को जानते हो, कहाँ से सीखे उसको? उतने बोलने वाले नहीं है, नहीं तो आप पूछोगे तो आए बाएं साए बोल दी। मैं आपको सुनाती हूँ इस गाने को। ये गाना जो है पता नहीं कितने हजारों साल पुराना गाना है ये। माते रहिबे माते रहिबे माते रहिबे गा, काबर माते रहिबे गा, हल बेला मोर गठिया गांजा ला पी के माते रहिबे, काबर माते रहिबे गा, हल बेला मोर गठिया गांजा ला पी के माते रहिबे। हो बैला ला ढिल देबे धान खाहीगा,
काबर धान खाही गा जीवले मोर, तोरे खातिर गा मोर जान जाही। ये जे जान जाही गा जीवले मोर, तोरे खातिर गा मोर जान जाही। काबर माते रही बेगा हल बिना मोर, गठिया गांजा पी के माते रही बे। इस गाने को वाकई में कई लोगों ने गाया और वो एक हम ही गाए हैं टाइप का, बस इस गाने का भाव क्या है, क्यों ये गाना बना होगा? इस गाने का भाव दुनिया का नशा करते हैं, तो उसकी पत्नी उसको बोल रही है कि आप शराब मत पियो, गांजा मत पियो, घर बर्बाद होता है। आज की महिला नहीं बोल रही है, ये सदियों पीढ़ी से आ रही है ये बात, लेकिन उसको कहाँ पकड़ते हैं लोग? जो करना है वो तो करते ही हैं। तो ये गाना बताइए कितने पुराने गाने हैं ये जो गाना है, और हम पीछे रह गए रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मजबूरी आई और अभी तक चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सब भोले बाबा हैं, सब पूर्ति करने वाले, वो देते हैं तभी हम लोग खा रहे हैं सर और जी रहे हैं दुनिया में। कोटि कोटि प्रणाम है बाबा जी को, माता पार्वती को। गंगाराम जी का जब आप जिक्र कर रही थी तो उनका एक गीत का आपने बोल भूला था, बड़ा वो भी खूब मशहूर गीत हुआ है वो, मैं खुद ही भूल गया उस गीत को। कोई तो आप गीत बता रही थी उनका, बहुत चर्चित गीत है वो। अभी बताई मैं? अभी आप बताइए। हाँ हाँ हाँ। आगीला बारे हाँ। नहीं हाव, कोठा मा पैरा डारे नहीं हाव, काकई हाया गोठी आवे नहीं, आज मोर बात पति आवे नहीं, होगे नागर ढीले के बेरा जवारा, मोरो नगरिया आवत होई वो। ये वाला ना, हम लोग उस समय दिल्ली में रहते थे सर, लेकिन गाना बहुत चर्चित था ये, हर बच्चे हर कलाकार इसको गाते थे गाने को। नहीं, गंगाराम का तो कोई जवाब नहीं था, बहुत अच्छा गाना लिखते थे। बहादुर कलारीन में भी बहुत बढ़िया बढ़िया गाना लिखे हैं। मेरी जो दिली पसंद की गाना है जी, एक अंतरम मैं और सुनाती हूँ। प्लीज। क्या है सुनाओ, इसमें बता दो, फिर दूसरे लोग ना गा देते, फिर बोल देते हम लोग का गाना है, तो सुनाने में भी डर लगता है क्योंकि हम रिकॉर्डिंग नहीं किए आज तक जी। होगे जब बहादुर कलारीन अपन बेटा ला कुआं में ढकेल के मार देते, ओकर बाद वो घर आते, पूरा घर ला घूम के देखते कि अब मोर जिंदगी में का है, मोर बेटा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो उस समय ये गाना को गाती है वो, कुआं तरफ देख के इस गाने को गाती है। होगे जग अंधियार, राजा बेटा तोला का होगे, होगे जग अंधियार, राजा बेटा तोला का होगे, कोख होगे उजाड़, चंदा बेटा तोला का होगे, होगे जग अंधियार, राजा बेटा तोला का होगे। भरे जवानी के मोर बेटा रे भरे जवानी के मोर बेटा रे, दिए संगला ते छोड़, मोर सही पापिन कोनो नहीं, बैरी जीव है कठोर, मोर सही पापिन कोनो नहीं। हो गए जग अंधियार, राजा बेटा तोला का होगे, कोख होगे उजार, चंदा बेटा तोला का होगे जग अंधियार, राजा बेटा तोला का होगे। हमारे छत्तीसगढ़ के नाच में जो
गाने के बाद में जो उलट लंगड़ी होता है, तो इस गाने के आखिरी में वही रिदम होता है, उसमें घूम के वो भी खुद अपने आप को चाकू मार के मर जाती। आपके जो नई पीढ़ी है, आपकी बेटी, आपके दामाद, जी आप जी स्वयं अभी, ये सब अभी कला के प्रति समर्पित हैं, कार्यक्रम करते हैं। जी जी। उनकी आने वाली पीढ़ी को भी आप चाहेंगे कि वो कलाकार बने, या आप चाहेंगे कि नहीं अब वो कुछ पढ़ लिख लें या किसी दूसरा जो लोग व्यवसाय या दूसरे काम में जाते हैं उसमें चले जाएं? अब नाती पोता है ना सर, उन लोग को मैं चाहती हूँ कि कम से कम पढ़े लिखे, जो काम करना है तो वो तो अब उसके किस्मत के हिसाब से, कर्म के हिसाब से जो लिखा होगा तो वो तो करेंगे ही उन लोग। लेकिन हम लोग कलाकारी में इतना भूखते हैं ना, तो मैं चाहती नहीं कि मेरा नाती पोता भी सीखे करके, लेकिन क्या करवे, उमन सीखीच। बेटी तो करती है मेरी, दिव्या तिवारी जो है मेरी बेटी, वो सिंगिंग करती है मेरे साथ और डांस भी करती है। और बड़ी वाली बेटी भी है, वो भी डांस करती है और कोरियोग्राफी भी करती है। वो मेरे ग्रुप में, रंग छत्तीसा ग्रुप में करती है करने के लिए। अभी उन लोग तो अब कर ही रहे हैं, अब देखो आगे नाती पोता के लिए तो मैं नहीं बोल सकती। आपने समय दिया, हमें छत्तीसगढ़ी के कुछ पुराने गीत सुनाए, ये बताया कि वो गीत चोला माटी के है राम आखिरकार क्या था, क्यों था और आपसे क्यों उसका संदर्भ जुड़ा। समय दिया आपने, बात की, शुक्रिया। नहीं ठीक है सर। प्रणाम।